क्वेश्चन नंबर 201 यानी सवाल नंबर 201। इसमें अष्टांग योग के पहले 5 अंगों का सही क्रम क्या है? तो अष्टांग योग में क्रम ये है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यानी इसका द यानी ये वाला ऑप्शन ठीक है। अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 202 हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मुख्य रूप से हठयोग के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। हठयोग के हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग 4 अंग बताए गए हैं, मतलब उसमें 4 चैप्टर्स हैं, 4 उपदेश हैं, तो इसीलिए उसको चतुरंग योग भी कह देते हैं। 203 किसके अनुसार पूरक की समाप्ति पर उड्डयन बंध लगाना चाहिए? घेरंड ऋषि के अनुसार जब आप पूरक कर लेते हैं तो उसके बाद उड्डयन बंद लगा देना चाहिए। पूरक मतलब होता है सांस लेना, इनहेल करना, और उसके बाद फिर आप उड्डयन बंद लगाएं, मतलब पेट वाला बंद लगाएं। पेट को अंदर खींच के और थोड़ा सा ऊपर खींच के होल्ड कर लें, वही रोक लें, जितनी देर आप सांसें रोक सकते हैं। 204 पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम के अंग हैं। अब यम के जो अंग होते हैं वो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यानी पहला ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसके 5 अंग हैं। यम के 5 अंग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम के भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ इन्होंने यम के बारे में बात की है, तो 5 अंग ये हैं। 205 दमा रोग के उपचार हेतु कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? दमा यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी, अस्थमा, तो इसमें नाड़ी शोधन भी बहुत अच्छा काम करता है, भस्त्रिका तो बहुत बढ़िया है ही, प्लस सूर्य भेदी भी अच्छा काम करता है। यानी इसका जो आंसर है वो ये है, उपरोक्त सभी, इसमें सारे ही प्राणायाम बहुत बढ़िया काम करेंगे। 206 त्राटक क्रिया का निरंतर अभ्यास कौन सी समाधि प्राप्त करने में सहायक है? त्राटक क्रिया यदि कोई लगातार करता है तो लय योग समाधि लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लय योग सिद्धि मिल जाती है। देखिए, त्राटक वही है कि आप आंखों से सामने किसी दिए, किसी मोमबत्ती या किसी एक चीज पर आप लगातार टकटकी लगा के देखते हैं और आपकी आंखें खुली रहती हैं, आप अपनी पलकें झपकते नहीं हैं, ब्लिंक नहीं करते हैं, जब तक कि आंखों से आंसू न गिरने लगे। तो वो अगर आप अभ्यास करते हैं लंबे समय तक, तो लय योग सिद्धि समाधि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 207 स्थिरम सुखम आसनम परिभाषा किसने दी है? वो दी है महर्षि पतंजलि ने। यानी पतंजलि योग सूत्र एक ग्रंथ है, योग का ग्रंथ है, जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। इसी को योग दर्शन कहते हैं। अगर दर्शनों की बात करें तो इसी किताब को दर्शन कहा जाता है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्थिरम सुखम आसनम, भाई जिसमें आपको बैठ के अच्छा लगे, सुख मिले, आप बहुत देर तक स्टेबल होकर बैठ सकते हैं, वही आसन है। और पतंजलि योग सूत्र में एक भी आसन का नाम नहीं दिया है, बस इतना कह दिया जिसमें आपको कंफर्टेबल हो वही आसन है। 208 निम्न में से किस मुद्रा में जिह्वा का प्रयोग किया जाता है? तो वो सिर्फ एक ही मुद्रा है, खेचरी मुद्रा, जिसमें जीभ को मोड़ के गोल गोल करके ऊपर की तरफ पैलेट पर हम टच करते हैं ताकि वो अमृत का स्वाद चखा जा सके। 209 शांडिल्य उपनिषद में यम के कितने अंग बताए गए हैं? यम के 10 अंग बताए गए हैं शांडिल्य उपनिषद, क्योंकि उपनिषद भी योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे 108 उपनिषद होते हैं, फिर लगभग 20-21 उपनिषदों को मुख्य माना गया है, तो उनमें से एक है शांडिल्य उपनिषद। तो 10 अंग हैं यम के अकॉर्डिंग टू शांडिल्य उपनिषद। 210 शांडिल्य उपनिषद में नियम के कितने अंग बताए गए हैं? नियम भी 10 बताए गए हैं, 10 ही नियम है और 10 ही यम है, यानी कि 10 को हम करेक्ट कर देते हैं। 211 पतंजलि योग सूत्र में नियम के कितने अंग बताए गए हैं? यानी पतंजलि जी के अनुसार नियम कितने हैं? वो हैं 5।
5 तरह के नियम फॉलो करने की बात कही गई है। देखिए ये जो यम होते हैं, नियम होते हैं, चाहे वो किसी ने भी बताए हों, इसमें मॉरल एथिक्स पे प्रेशर डाला जाता है, जोर दिया जाता है। मतलब नैतिक मूल्यों पे, इंसान अच्छा रहे, अच्छे काम करे, चोरी ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, हिंसा ना करे, इस तरह की चीजें हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, घमंडी ना हो इंसान, इस तरह की बातें इसमें मिलेंगी आपको। 212 है, क्रिया योग के अंग निम्न में से कौन कौन से हैं? 212 में क्रिया योग जो है वो इन तीन को मिला के बन जाता है। पतंजलि योग सूत्र में इन तीनों को मिलाकर ही क्रिया योग बन जाता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान अगर आप करेंगे तो वो ही क्रिया योग हो जाता है। मतलब क्रिया योग से भी आपको समाधि मिल सकती है। तप करते रहो, स्वाध्याय करो और ईश्वर प्राणिधान कर लो, बस इतना ही काम कर लो, आपको समाधि मिल जाएगी। दिस इज क्रिया योगा। 213 है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये किसने कहा, ये किसकी परिभाषा है? ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। देखिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, या चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। अब इसका अर्थ यह है कि जो चित्त है, हमारा मन है, मन में जो वृत्तियां उठती हैं, विचार उठते हैं, थॉट्स उठते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, ये जो उठती हैं, इनको रोक देना ही वही योग हो जाता है। अब आप 24 घंटे में एक भी सेकंड शायद ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में कोई विचार ना हो। विचार हमेशा रहता है। कोई इंसान बेहोश हो जाए, कोई इंसान कोमा में चला जाए, तब भी उसके मन में विचार चलेंगे। तो ये विचार रुक नहीं सकते कभी भी, लेकिन ये मेडिटेशन से रुक सकते हैं। देखिए रुकना इसका अर्थ नहीं है, एक बेसिक बात तो है कि रुकना कह देते हैं, लेकिन जब आगे आप डीप नॉलेज लेंगे तो रुकना नहीं है, उसी विचार पे टिकना और उसको लंबा चलाना योग होता है। वैसे दूसरी डीपली बात करें तो खैर, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि ने कहा, ये पहले ही चैप्टर का जो पहला पाद है, उसके पहले चैप्टर का दूसरा सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसको याद कर लें, ये बिल्कुल 100% पूछी जाएगी। 214 है, योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? वो है युज। युज का मतलब ही होता है जुड़ना, जोड़ना, एक हो जाना, मिलना, मिलाना, यूनियन, वननेस। 215, नाद अनुसंधान की तृतीय अवस्था कौन सी है? वो है परिचय अवस्था, जिसमें कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने कहा है कि आपको राइट ईयर से, दाएं कान से वो नाद सुनना है। उसकी 4 स्टेजेस हैं, तो उनमें से तीसरी है परिचय अवस्था। 216 है, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से साधक को विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है? खेचरी मुद्रा। देखिए ये खेचरी मुद्रा बहुत पावरफुल होती है, बहुत ही खतरनाक है खेचरी मुद्रा। इसकी अगर निरंतर अभ्यास करने के बाद लंबे समय तक यदि योगी लगा रहे तो वो आसमान में विचरण करने लगता है, उसकी चेतना ब्रह्मांड में घूमने लगती है। मतलब ये बहुत पावरफुल होती है और आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अपनी जीभ के अगले हिस्से को ऊपर पैलेट यानी तालू पे टच करके रखो, एक आधा मिनट बाद आपको कुछ कड़वा कड़वा सा स्वाद आने लगता है। लेकिन योगी को कड़वा स्वाद नहीं आएगा, उसको अमृत का स्वाद आएगा। ये चीजें प्रैक्टिस के बाद होती हैं। 217, किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से साधक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रह जाता? वज्रौली मुद्रा। ये मुद्रा लगाएंगे तो मन से डर खत्म हो जाता है। अब ये होगा कैसे? देखिए ये जो मुद्राएं होती हैं या कोई आसन है, ये हमारे बॉडी में ग्लैंड्स पे काम करते हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां। अब ग्रंथियां मतलब मशीनें लगी हुई हैं हमारे शरीर में, उनका काम है हार्मोन को रिलीज करना। आप जब खुश होते हैं तो भी हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, आप उदास होते हैं तो भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई रोता है, हंसता है, चुप होता है, नींद आती है, हम उदास होते हैं, हमें प्यार हो जाता है किसी से, तो ये सब हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो ये मुद्राएं, ये आसन, ये योग निद्रा, ये ध्यान, ये सब हमारे ब्रेन के, बॉडी के अंदर केमिकल को बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए जो ऋषि मुनि होते थे उनके चेहरे पे तेज होता था। 218, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में 9वीं स्थिति कौन सी होती है? सूर्य नमस्कार के अभ्यास में अश्व संचालन आसन, यानी ये जो आसन है
ये 4 नंबर पे भी आता है और 9 नंबर पे भी आता है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और उसको चलाने जैसी पोजीशन, यानी आप एक घोड़े को हाँक रहे हैं, चला रहे हैं, अश्व का संचालन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। 219, षडंग योग साधना में योग का चतुर्थ अंग कौन सा है? ये शंग योग है, मतलब 6 अंगों वाला योग है। इसमें धारणा को चौथे नंबर पे रखा गया है। जैसे योग में जितने भी अंग हो जाते हैं किसी भी योग में, तो उसको उतने ही अंगों वाला योग कह दिया जाता है। तो अब एक शंग योग भी है, मतलब 6 अंगों वाला जो योग है उसमें धारणा चौथे नंबर पे आती है। यहाँ पे अष्टांग योग की बात नहीं हो रही है, ये 6 अंगों वाले की बात हो रही है। 220, घेरंड संहिता में कितने प्रकार के बंद बताए गए हैं? इसमें 4 प्रकार के बंद हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, और तीनों को मिला के बनता है महाबंद या त्रिबंध भी उसी को कहते हैं। 221, इसके बाद 221 में जो 6 अंगों वाला योग है यानी षडंग योग है, साधना में योग का प्रथम अंग कौन सा है? उसमें पहले ही नंबर पे आसन को लिया गया है कि पहले आप आसन करें फिर आगे आगे बढ़ें। 222, महर्षि घेरंड द्वारा वर्णित सप्तांग योग के अंगों का सही क्रम क्या है? देखिए, घेरंड ऋषि ने 7 चैप्टर लिखे हैं एक बुक में, तो उसे सप्तांग योग कह दिया गया। तो उसका जो सीक्वेंस है वो ये है, षटकर्म पहले करेंगे, उसके बाद आसन करेंगे, फिर मुद्रा, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार के बाद प्राणायाम, और ध्यान एंड समाधि। तो ये वाला सीक्वेंस एकदम सही है, इसे सप्तांग योग कहते हैं। घेरंड ऋषि और राजा चंड कपाली के बीच का कॉन्वर्सेशन ही ये बुक है। 223, अनाहत चक्र का संबंध कौन सी ग्रंथि से होता है? अनाहत चक्र होता है हमारे छाती में, हार्ट के पास, और हार्ट के पास ही होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंसान जो सेंसिटिव होते हैं, जरा सा कुछ ठंड लगी या बारिश में भीग गए तो जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। उनका थाइमस ग्लैंड अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जो अनाहत चक्र है वो भी छाती में है, तो इसका कनेक्शन इसी के साथ है, यानी थाइमस ग्लैंड। 224, महर्षि घेरंड और राजा चंड कपाली की वार्तालाप किस ग्रंथ में है? वो यही है, घेरंड संहिता। ये इसी में आते हैं, घेरंड संहिता इज राइट, घेरंड संहिता करेक्ट आंसर। 225, शिव संहिता ग्रंथ में निम्न में से किस नियम का वर्णन किया गया है? जो भगवान शिव की एक किताब है शिव संहिता, उसमें तप, धैर्य और शौच, इन सभी का जिक्र किया गया है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है, उपरोक्त सभी। 226, हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में यम के कितने भेद हैं? वो हैं 10। ये भी एक हठ योग की ही किताब है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बुक होती हैं हठ योग की, बहुत सारी हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कोई केमिस्ट्री की बुक लिख दे, और बहुत सारे राइटर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो पीएचडी होल्डर होते हैं, वो बहुत सारी किताबें लिख देते हैं एक ही सब्जेक्ट पे। तो ऐसे ही योग पर बहुत सारी किताबें हैं, तो उसे ग्रंथ कह दिया जाता है योग की भाषा में। 227, घेरंड संहिता में वर्णित ध्यान योग समाधि का संबंध किस मुद्रा से है? शांभवी मुद्रा से है। जो ध्यान योग समाधि मिलेगी वो शांभवी मुद्रा को सिद्ध करने के बाद ही मिल पाएगी। तो शांभवी मुद्रा वही होती है जिसमें आईब्रो के बीच में देखा जाता है, दोनों आंखों से आईब्रो के बीच में देखा जाता है। 228, हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में सुंदर देव जी ने रोग विकारों को दूर करने के लिए निम्न में से योग साधना के किस अंग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है? तो वो यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, यानी उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। जो हठ तत्व कौमुदी है उसमें यम, नियम और आसन सभी को ही रोग विकार यानी बीमारियों को दूर करने का एक साधन माना है, एक रिसोर्स माना है। 229, षटकर्म का प्रमुख कार्य है। षटकर्म क्या करता है? त्रिदोषों को दूर करता है, रक्त की शुद्धि भी करता है, लेकिन हम यहाँ त्रिदोषों को दूर करना
ज्यादा बेटर समझ सकते हैं, या इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है, पर ज्यादा 100% अगर देखा जाए तो त्रिदोषों को दूर करना षट कर्म का काम है। कफ, वात और पित्त, इन सब को ठीक करने का काम हठ योग का है, यानी षटकर्म का है। षटकर्म यानी छह कर्म: नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक एंड कपालभाति। ये छह तरह के काम होते हैं जिससे आपके शरीर की सफाई होती है। नेति का मतलब भी धोना होता है, धोती का मतलब भी धोना होता है, वस्ती का मतलब भी सफाई करना होता है। तो इन सभी का मतलब ही होता है सफाई करना। 230, कपालभाति शब्द में भाति शब्द का अर्थ क्या है? वो है चमकना, शाइनिंग। जब आप कपाल भाती करते हैं तो कपाल मतलब माथा, आपका जो सिर है, खोपड़ी है, इसके सामने फ्रंट पे चमक आ जाती है। जब आप कपाल भाती करते हैं तो कील, मुहासे और ये एलर्जी और ये डार्क सर्कल्स, ये सब गायब हो जाते हैं। शरीर में कैसी भी गांठें हैं, चमक आ जाती है शरीर में। रक्त को साफ कर देता है, खून की सफाई कर देता है कपाल भाती। 231, निम्न में से कौन सा एक प्राणायाम नहीं है? इसमें है नभो, यानी नभो कोई प्राणायाम होता ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग, मतलब ये बात ठीक है, कोई प्राणायाम नहीं होता है नभो। बाकी मूर्छा, केवली सहित ये सब प्राणायाम होते हैं, यानी कुंभक होता है। 232, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? देखिए, भक्ति योग समाधि का कनेक्शन काकी मुद्रा के साथ नहीं है। हाँ, ध्यान योग समाधि लगाओगे तो शांभवी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। अगर भ्रामरी मुद्रा करोगे तो नाद योग समाधि लग जाएगी। योनि मुद्रा करने से लय योग समाधि मिल जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि काकी मुद्रा लगाने से भक्ति योग समाधि मिल जाए। भक्ति योग समाधि तो भक्ति करने से मिलेगी, जैसे मीरा ने की थी। मीरा ने भगवान कृष्ण को भक्ति योग से पाया था, मतलब समाधि पाई थी, मुक्ति पाई थी। अब जो मीरा जी थी, उन्होंने कोई सूर्य नमस्कार थोड़ी ना किया था, या उन्होंने कोई शीर्षासन थोड़ी ना करती थी। वो भक्ति करती थी। भक्ति क्या होता है? भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है, मतलब किसी से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, लव हो जाए, तो प्रेम जहां खत्म होता है ना, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति वो चीज है। 233, निम्न में से कौन सी एक मुद्रा नहीं है? ये सहित मुद्रा नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्राणायाम होता है। तड़ागी भी एक मुद्रा है, नभो भी एक मुद्रा है, पाशिनी एक मुद्रा है, लेकिन ये तो प्राणायाम होता है, तो मुद्रा नहीं है, सहित एक मुद्रा नहीं है। 234, जलनेति क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नमक युक्त पानी शरीर की कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं की शक्ति प्रदाता से मेल खाता है। देखिए, नमक डालने का अर्थ ये है कि जो हमारा शरीर है, अगर हम खुद से पानी पी जाएं तो पानी हमारे बॉडी में घुल जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा मीन्स। लेकिन जब आप उसमें नमक डाल देते हो तो नमक से वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता तुरंत से, वो घूमता रहेगा। और नमक की एक क्वालिटी और होती है कि वो अंदर से गंदगी को भी खींच के बाहर लाता है। तो ये कई सारे कारण है, और बैक्टीरिया को भी मार ही देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 235, नमक युक्त पानी होता है हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक। जहां भी कहीं हाइपर आ जाएगा, समझ लो कुछ ना कुछ अप है, ज्यादा है। मतलब नमक युक्त पानी आपके शरीर में एक हाइपर टॉनिक वाला काम करता है। जैसे बच्चों को एक टॉनिक दिया जाता है पीने के लिए, तो एक हाइपर टॉनिक की तरह काम करता है नमक का पानी। जब आप जलनेति करते हैं या कुंजल क्रिया करते हैं तो नमक जरूर डालना चाहिए, खाली सिर्फ पानी से नहीं करना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी हो, और इसको धीरे धीरे करें, और किसी के सुपरविजन में करें, अकेले कभी ना करें, अगर आप योग में नए हैं तो। 236, मानव शरीर में कौन से दो वायु की गति विपरीत दिशा में होती है? देखिए, अपान और उदान। देखिए, जो प्राण होता है वो हमारे छाती में है, हमारे हार्ट के पास है। प्राण अपान, अपान नाभि से नीचे है। प्राण अपान समान हमारे पेट में है। उदान हमारे गले में है, और वयान हमारे पूरे शरीर में है। तो प्राण, अपान, समान, उदान और वयान। तो देखिए, प्राण होता है नीचे की तरफ, एक सेकंड, जो अपान होता है वो तो नीचे होता है बॉडी में, नाभि के नीचे, लेकिन उदान गले में होता है, थोड़ा ऊपर को। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये इधर को है, ये इधर को है, तो इसीलिए इनकी दिशा ऑपोजिट है, उल्टी है। प्राण की वजह से हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है, वो काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है।
प्राण अपान, अपान की वजह से ही सारा ये यूरिनेशन, सीमेन इजैकुलेशन, फीमेल एक बच्चे को पैदा कर पाती है, डिलीवरी हो पाती है, वो अपान वायु की वजह से हो पाती है। समान, समान की वजह से हमारा डाइजेशन चलता है, हमारी आंतें काम कर रही हैं, लीवर काम कर रहा है, सब समान वायु की वजह से कर रहा है। प्राण अपान समान। उदान, जो उदान वायु है वो गले में है, गले में हम जो बोल पा रहे हैं, ये चीजें हैं हमारे ईएनटी में, मतलब नाक, कान, गला, ये सब आंखें, ये जो काम कर रही हैं उदान की वजह से है। और उसके बाद ये जो व्यान है, व्यान, ये व्यान हर जगह है, बॉडी के हर पार्ट में है, चारों तरफ, हाथों में, पैरों में, सिर में, गर्दन, चारों तरफ है। इसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है, बीपी हमारा बढ़ता है, घटता है, सब इसी की वजह से होता है। 237, रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है? वो है व्यान वायु, क्योंकि ये रिजर्व रखती है बॉडी में, ये घूमती रहती है, घूमती रहती है चारों तरफ, हमारे हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब व्यान वायु की वजह से हो पा रही है। उपवास द्वारा कौन सी वायु पुष्ट होती है? समान वायु। क्यों? क्योंकि आप भूखे रहेंगे तो आपके पेट में जो गड़बड़े हैं, दिक्कतें हैं, वो ठीक होने लगेंगी। उपवास रखना अपने आप में एक थेरेपी होता है, फास्टिंग रखना कैंसर के सेल्स को खा जाती है, जो उपवास थेरेपी होती है। तो समान वायु यानी पेट को ठीक करेगा, क्योंकि पेट में ही समान वायु होती है। आंतों की सफाई होगी उपवास रखने से, फास्टिंग करने से। 239, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति का नाम क्या है? तो हस्त उत्तान आसन। हाथ ऊपर हो जाते हैं, फेस ऊपर हो जाता है, उसी को कहते हैं हस्त उत्तान, यानी हाथों को उत्तान कर दिया, उठा दिया ऊपर को, तान दिया हाथों को। 240, कपाल भाती का अभ्यास किस चक्र को जागृत करने में सहायक है? कपाल भाती से आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कपाल के पास यही होता है, कपाल मतलब हमारी खोपड़ी, हमारा माथा, माथे के पास, माथे के आगे ही होता है आज्ञा चक्र, तो वही एक्टिवेट होगा। कपाल भाती के फायदे तो इतने हैं कि ए से लेकर जेड तक बीमारियों के नाम लिख सकते हैं। ए से लेकर जेड तक शायद कई सौ बीमारियों को ठीक कर सकता है अकेला कपाल भाती, अगर ढंग से किया जाए। 241, कौन सी मुद्रा पृथ्वी तत्व का शमन करती है? मतलब पृथ्वी तत्व अगर बॉडी में बढ़ जाए तो ये सूर्य मुद्रा उसको बैलेंस कर देगी। देखिए पृथ्वी तत्व, हमारे बॉडी में 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और जो भी तत्व बढ़ गया उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई दूसरा तत्व यूज करना पड़ेगा। मान लो किसी का पृथ्वी तत्व बढ़ गया, यानी उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई, यानी उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन हो गया, या उसका जठर अग्नि ठीक नहीं है, उसके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हमें HCl बढ़ाना पड़ेगा, यानी सूर्य मुद्रा लगा के उसके शरीर में गर्मी बढ़ानी पड़ेगी। उसके शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो उसका डाइजेशन ठीक होगा। 242, कौन सी मुद्रा का अभ्यास कान के रोगों से बचाव करता है? देखिए इसमें शून्य मुद्रा का अभ्यास, जो शून्य मुद्रा है वो ईयर ईएनटी यानी खासकर कान के रोगों को ठीक कर देती है। अब हम कोई भी मुद्रा लगाते हैं, जैसे कोई हमने हाथों से मुद्रा लगाई, अंगूठे को टच किया, तो कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके से है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे किसी सांप की आप पूंछ पकड़ के उसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी उंगलियों में सारे तत्व हैं, हमारी उंगलियां एक रिसेप्टर का काम करती हैं, तो इसलिए मुद्राओं को लगाने से फायदा होता है। 243, व्योम चक्र है, वो है खेचरी मुद्रा। जो व्योम चक्र है वही खेचरी मुद्रा कहा जाता है। मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर मोड़कर अंगूठे से लगाने से कौन सी मुद्रा बनती है? अपान मुद्रा बनती है। मध्यमा यानी आपकी बीच की बड़ी उंगली, अनामिका यानी रिंग फिंगर, जो छोटी उंगली होती है रिंग फिंगर बोलते हैं उसको, उसको मोड़ के अंगूठे से स्पर्श करके कौन सी मुद्रा बनेगी? अपान मुद्रा, यानी ये अपान वायु को बैलेंस करेगी, यानी नाभि से नीचे नीचे की दिक्कतों में ये फायदा पहुंचाती है। 245, दीपक की लो से त्राटक करना कहलाता है। दीपक की लो से त्राटक करना कहलाएगा मध्य त्राटक। मध्य त्राटक भी कई तरह के हो सकते हैं, आप अपनी नाक को देखते हैं या बाहरी किसी चीज को देखते हैं, या दीपक की लो को देखते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं, तो उस त्राटक को बाह्य, आंतरिक या मध्य कह दिया जाता है। 246, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यह कथन किसका है? स्वामी स्वात्माराम का है। स्वामी स्वात्माराम जी ने ये बात कही है कि प्राणायाम के द्वारा, यानी प्राणायाम करने से, सांसों को कंट्रोल करने से वो अपनी आत्मा के प्रकाश को, आत्मा अपने आप में एक प्रकाश होता है, एक रोशनी होती है, एक एनर्जी होती है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर बदलता है,
एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। एक आत्मा किसी के शरीर से निकली, घूम के वो फिर किसी के गर्भ में चली गई, वहां से फिर वो मरेगा, उसकी आत्मा घूम के फिर कहीं और चली जाएगी। मतलब आत्मा ट्रांसफरेबल होती है, मरती नहीं है। ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। गीता में ये सब बातें लिखी हुई हैं। 247 शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास के दौरान जो 5 आसन किए जाते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, उनका क्रम क्या है? उनका क्रम यही है। पहले ताड़ासन करना होता है। देखो, शंख प्रक्षालन आपके आंतों की सफाई करने के लिए होती है, क्योंकि आंतों के अंदर जो गंदगी जमी रहती है उसको साफ करने का एक तरीका है। तो आप पानी पीते हैं बहुत सारा, फिर आप ताड़ासन करें, फिर तिर्यक ताड़ासन करें, फिर कटी चक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन और फिर उद्राकर्षण। फिर आप फ्रेश होने के लिए जाएं, फिर से वापस आए, फिर पानी पिए, फिर 5 आसन करें, इसी सीक्वेंस में करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण। फिर दोबारा आप फ्रेश होने के लिए जाएं, फिर वापस आए। तो इस तरीके से ये शंख प्रक्षालन आपके आंतों की भीतर से सफाई कर देता है। यानी जब तक आपके शरीर से उल्टा पानी ही बाहर ना आने लगे, तब तक आप इस शंख प्रक्षालन क्रिया को करते हैं। मुश्किल होता है, बहुत ध्यान से किसी के सुपरविजन में करें अगर आप योग में नए हैं तो। 248 जल नेति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में सहायक है? अगर आप जल नेति करेंगे, आपके नाक से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी, कानों से रिलेटेड भी नहीं होंगी और आंखों से रिलेटेड भी नहीं होंगी। तो इसका मतलब है उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। ईएनटी डिसऑर्डर के लिए जल नेति जबरदस्त माना जाता है। माइग्रेन पेन, सिर का दर्द, एंजाइटी, टेंशन, कफ, नजला, जुकाम, बलगम, ये सब खत्म कर सकता है अकेला जल नेति। 249 हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? अष्टकर्म। देखिए, हठ योग, ये जो हठ योग की किताब है, हठ तत्व कौमुदी, इसमें अष्टकर्म यानी 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है। 8 प्रकार के अष्टकर्म कह देते हैं उनको। 250 आखिरी सवाल, घेरंड संहिता के अनुसार दंत धौती कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की होती है। 5 तरह की टेक्निक है दांतों को, जीभ को साफ करने की, घेरंड संहिता में। फिर अगली वीडियो में आते हैं फिर से 50 क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।